जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का पढ़ रहे थे मैथ। उसमें हम लोग उसके बारे में जान चुके हैं, जो परिचय है। क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके थे। मेरे ख्याल से 6 नंबर तक का निपटारा हो चुका था, 7 नंबर तक का भी निपटारा हो चुका है कि नहीं। और सिगरेट का सेंट आ रहा है। 6 देखो, 4, 5 और 6 तुम लोग को होमवर्क में शायद 4, 5 होमवर्क में मिला था, जिसका हम PDF बना के ग्रुप में भेज चुके थे। हमको उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम लोग 7 नंबर भी बना चुके थे कल ही क्लास, लास्ट क्लास में। अब हम लोग 8 नंबर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लो, यो कान करके रख दिया। मार्कर भी लाने भूल गए। क्या पढ़ाएंगे बताओ। सिद्ध कीजिए कि 8 नंबर, देखिए बाबू क्या बोला है 8 का A, कि सिद्ध कीजिए कि A बराबर कोई समुच्चय है जो 1 से लेकर 5 तक है। कहाँ तक है बाबू? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आगे बोला है कि R जो रिलेशन है आपका वो डिफाइंड है किस रूप में जानते हैं? ये बोला है कि AB सच दैट A माइनस B जो है ना सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, प्रमाणित कीजिए। एक ही को पूछा कि तुल्यता संबंध, उसके बाद जो क्वेश्चन है ये सिर्फ वर्ड में दिखाना पड़ेगा, इसलिए दिमाग लगाना नहीं है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो होता क्या है, जब पहले जो पढ़ाता था कोई भी, हम भी पढ़ाते थे और सर पढ़ाते थे, कोई भी टीचर पढ़ाते थे, तो हम ये नहीं कि कोई ख़राब पढ़ाता है। पहले जो एग्जामिनर का दिमाग सेंस था ना, तो पहले देखो, पहले कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, ओमार शीट नहीं था, तो क्वेश्चन ना बुक से खोखोर के कभी एग्जाम्पल से पूछ देता था, कभी इधर से पूछ देता था, कभी उधर से पूछ देता था। अब क्या हुआ है, अब चैट GPT आ गया, AI आ गया, मतलब हर काम किससे होने लगा? कंप्यूटर से। तो अब जो क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन लॉजिक वाला पूछता है। ठीक है, और बच्चा पुराना पोथी रटने में तैयार है। हम शुरू से भी एक बात बोलते हैं कि दवाई मात्रा में खाया जाता है, पेट भर के दवाई नहीं खाया जाता है। आप कितनों पढ़ लीजिए, देखिए आपका अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको मेरा ही क्लास आना है, तो अगर आप मेरा क्लास तो यहाँ फसिया डंगाल में है, आप रतौरा चौक मुंह घुमा के जा रहे हैं, तो क्या मेरा क्लास पहुँच पाइएगा? सही डायरेक्शन और सही दिशा ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। ये हर चीज़ बच्चा को कोई भी क्लास में हो, सक्सेस पाने का एक ही आसान तरीका होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना। देखना कुछ बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत की मतलब जिसका कोई हद ही नहीं है। हम तो देखते हैं कोई लाइब्रेरी में फुल टाइम लेके बैठा है, अभी तक नौकरी नहीं हुआ है। मेरा तो बाल गया, हमसे भी बाल चला गया है ज़्यादा, लेकिन नौकरी नहीं हुआ। पता क्यों? ऐसा नहीं, को नहीं पढ़ता है, उस तुम पूरा शांत के ऐसे सोता भी नहीं। हम तो लाइब्रेरी में जाकर नींद मारते हैं ऐसी में, वो लोग सोता ही नहीं। अब फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है, कारण क्या पता है? उसको डायरेक्शन ही पता नहीं क्या हुआ। अभी जैसे JPSC निकाल रहा है, आधा घंटा JPSC का पढ़ लेगा, आधा घंटा BPSC का पढ़ लेगा, आधा घंटा ये पढ़ लेगा, आधा घंटा वो पढ़ लेगा, अगर आप सब जगह जाओगे ना, कहीं नहीं पहुँच पाओगे। अगर मान लो कि मेरा क्लास आना है, सपोज करो किसी भी बच्चा को मेरा क्लास यहाँ फसिया डंगा लाना है, ठीक है, मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस यहाँ आना है, ठीक।
MANDL, ठीक, यहाँ आना है। अब तुम सपोज करो कि थोड़ा दूर इधर आया फिर घूम गया, फिर थोड़ा दूर इधर आया फिर घूम गया, फिर इधर आया फिर घूम गया, फिर इधर से आया फिर घूम गया, फिर यहाँ आया घूम गया, फिर यहाँ, तो कभी पहुँच पाओगे? यानी तुमको एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तभी तुम जा सकते हो। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसको समझ के पढ़ो। एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन लॉजिकल पूछता है, जो तुम लोग एग्जाम दिया होगा तो पता होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बुक से बाहर क्वेश्चन आया है, सारा तुम्हारा बुक से ही आया है, लेकिन टाइप चेंज कर दिया है, लॉजिक लगा दिया एग्जामिनर। उसको जो आसान लगता है चेक करने के लिए वही क्वेश्चन देता है। तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जामिनर चेंज करता है। ये नहीं कि तुम कितना रट के आए हो, कितना पढ़ के आए हो। प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब कि अगर आपको एक समस्या जानते हैं, आप दूसरा समस्या को सॉल्व कर सकते कि नहीं, इसी को प्रेजेंट ऑफ माइंड करता है। आदमी देखना, किसी को कोई गलती हो गया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी गाली दिया, वो तुरंत उधिया जाता है, तुरंत जो मन सो बकने लगा, जो मन सो बोलने लगा। होता है कि नहीं होता? ये प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब जब आपको समस्या आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी शांत रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए। अब मुंह में जो आया वो बोल के निकल गए, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होता। और यही फंक्शन हर जगह लागू होता है, बोर्ड में हो, एग्जाम में हो, नौकरी में हो, कहीं भी हो। आप फैमिली में भी है, मतलब 4 लोग आपका फैमिली में बैठा हुआ है, कुछ फंक्शन है, आप वहाँ पे कुछ बात बोलने के लिए गए, अब जो मुंह में आया वही बोल दिए, तो आपका बेइज्जती होगा कि इज्जत बचेगा? बेइज्जती होगा। तो इसीलिए आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो आजकल हर चीज़ लॉजिकल पे काम करता है। इसलिए देखो, हर क्वेश्चन बनाना कोई जरूरी नहीं होता। एग्जाम में यहो दिमाग में रखना, अभी तुम लोग को तो हर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जो जॉब वाला के लिए, जो जॉब के लिए जो तैयारी करवाते हैं, हम वो लोग को बोलते हैं कि बाबू 100 में 100 नहीं बनाना है, तुमको दिमाग लगाना है कि कौन क्वेश्चन को छोड़ना है। जिस दिन आपका ये दिमाग में सेट हो गया कि ये नहीं बनेगा, ये एग्जामिनर फंसाने के लिए दिया है, उस दिन आपका नौकरी तय है। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, हम जिस भी एग्जाम में दिए आज तक रिकॉर्ड है कि अगर हम 90 बना के आए हैं तो मुश्किल से 98 88 नंबर आएगा मेरा। काट ही नहीं सकता है नंबर, वो नहीं बनेगा, छोड़ देंगे हम। एग्जामिनर भी यही रूल लगाता है बड़ा बड़ा जॉब में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकल देख के समझ के पढ़ो। और देखो, वो बच्चा सक्सेस और टॉप होने का सपना देखता है कि जो बच्चा जानता है। अब वो कहावत है ना कि जैसे कि तुम फोन, हम पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना दिमाग लगा रहा है, कोई कॉपी देख रहा है, वो सोचता है कि हम टॉप कर जाएंगे। सपना देखिए, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। सपना तो कोई भी देख सकता है। सपना देखने वाले के लिए रात छोटी पड़ती है और काम करने वाले के लिए दिन छोटा पड़ता है, समझे। एक वो है ना कि पैर के नीचे ज़मीन नहीं है फिर भी हमें यकीन नहीं है। तो अपने आप को भरोसा को जगह, जहाँ भी रहिए प्रेजेंट ऑफ माइंड रहे। आपको देखिए, देर से आइए लेकिन दुरुस्त आइए। नहीं पढ़ने का मन है, क्लास छोड़ दीजिए। लेकिन अगर क्लास में है तो प्रेजेंट ऑफ माइंड रखिए। फिर अगर आपसे आगे कोई निकल गया तो फिर हमको बोलिएगा। यही मायने रखता है पढ़ाई का। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम अपना बता रहे हैं। जब अभी हम पढ़ते थे, मेरा गुरुजी अमर सर थे, अभी तो चले गए, मतलब वीडियो वगैरह बन गए तो छोड़ दिए मैथ पढ़ाने। तो जितना क्वेश्चन हम क्लास में करते ना, शायद कोई बच्चा करता। हम बदनाम थे क्लास में, कोई हमसे मतलब अच्छा से बात नहीं करता था, सब दिन नहीं पढ़ता है। और एक्चुअली में हम घर में नहीं पढ़ते थे। जितना पढ़ना है कोचिंग में पढ़ना, 90% में यही सीख के जाते थे, समझे। तो इसीलिए प्रेजेंट ऑफ माइंड रहिए। आपको देखिएगा बहुत फायदा होगा। जो बात हम बताएं ना, होता क्या है, जब तुम लोग को बोलते हैं ना, वो नहीं होता है ठंडा के दिन में आग उगता है, जब फोक फाँक देते हैं ना, आग निकल जाता है, धुआं जाता है, अब जलेगा। तो जब तक बोल दिया तो तुम लोग एकदम एक्टिव हो गया, फिर भूल जाएगा, कल आएगा फिर वही कहानी। ये थोड़ा एक्टिव रहिए चीज़ों पर, ठीक है। आइए, इतना बकते हैं आप ही लोग के लिए। गला में खांसी हो गया, बोलने का मन नहीं कर रहा, आवाज़ मोटा निकल रहा होगा। ऐसे भी लड़का का आवाज़ भांगा ढोल के तरह, हमारा तो और खतरनाक है। शौक था गायक बनने का लेकिन नहीं बन पाए। चलिए आइए, गला ही नहीं दिया ऊपर वाले ने, चलो। हाँ, इसीलिए मास्टर बनेंगे। ये भी ठीक है। ये एक समुच्चय दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है। तो देखो, आप जब इसको बनाओगे ना, आप एक बात बताओ कि 1 - 1 लेंगे, यही तो बोला है कि a - b। तो पहले वाला में क्या होता है, ए होता है सौतेले संबंध में। तो 1 - 1 जब करेंगे ना बाबू, तो क्या आएगा, 0। तो 0 कौन सी संख्या है? और वहाँ हमको पूछना ही नहीं है, पूछा सम और विषम कि ये सम संख्या है कि नहीं है? है। क्यों सर? इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा,
जीरो। जीरो को अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा? जीरो। यानी सम संख्या है। सम मतलब कि जो कट जाए, पूरा पूरा खत्म हो जाए, कि पूरा पूरा ही खत्म हो रहा है, गुना करो चाहे भाग करो, ठीक है। कभी कभी हम फलो में गमछा से ना पूछते हैं। चलो आज देखो हम बनाते, तुम लोग को समझ में आएगा चीज़ें। टी शर्ट मॉल का है? हाँ टी शर्ट मॉल का ही है। चलिए हम लोग गरीब आदमी हैं। सुनिए ना एक बात बताइए, हम अभी जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, याद रहे जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी जो आपका टेस्ट होगा, चैप्टर ख़त्म होगा और दूसरे दिन ही टेस्ट होगा। कहाँ से दीजिएगा वो हमको नहीं पता है। जितना हम पढ़ा रहे हैं इसी में से क्वेश्चन रहेगा, बुक से ही रहेगा। और अब क्वेश्चन बैंक से अभी नहीं देंगे, नहीं बाहर से कोई क्वेश्चन देंगे। अभी सारा क्वेश्चन अब पहली बार जो MCQ होगा आपका बुक से होगा। 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो टेंस होगा तो इसका सब्जेक्टिव दे देंगे और उसका ऑब्जेक्टिव दे देंगे, याद रहे। ईद हो, हम कल भी ये बात बोले थे, ईद रहे, बकरीद रहे, दुर्गा पूजा रहे, छठ रहे, शादी रहे, ब्याह रहे, ठंडी रहे, बरसात रहे, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको फ़र्क एक ही पास पड़ता है। हम देखो हम सब चीज़ करते हैं, तुम लोग को भी बोलते सब चीज़ करो, एक ही ज़िंदगी मिला है, दोबारा क्या पता मिलेगा नहीं मिला, कुत्ता में देगा जन्म के, बकरी में देगा कोई, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना काम छोड़ के पहले अपना काम कर लो, बहुत टाइम बचता है। तुम लोग सादा टाइम गप करने में और फ़ोन में बिता देते हो। फ़ोन में गप करने के बाद ऐसे भी दोस्त में गप किया, टाइम पास कर दिया। अभी तुम लोग वहाँ से आया था, 7 बजे यहाँ बैठा था, तो 7 बजे तक क्लास था नहीं, तुम लोग आके फ़ोन चला रहा था, कोई गप कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अगर वही जो कल पढ़ा है उसको अगर रिवीजन कर लेता सुबह टाइम में, तो हम गारंटी देते वो सब याद हो जाता है आपको। लेकिन वो तो करेगा नहीं, समझा? उसमें मज़ा ही नहीं लगता सर। देखो बाबू, पढ़ाई में मज़ा किसी को नहीं लगता, आपको ना हमको, किसी को नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? जो टॉपर करता है उसको बहुत मज़ा लगता है, किसी को मज़ा लगता है। बच्चा में सबसे बड़ा गंदा आदत ये हो है, जानता है क्या? जो विषय उसको कमज़ोर लगे उसको छोड़ते जाएगा और वो कमज़ोर हो जाता है। ये नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा अपनाते रहना है उसको, एक दिन पूरा आपका हो जाएगा, समझे? कितना समझाएंगे। चलो आप लोग पढ़ते हैं। स्वतुल्य संबंध। आइए, किन्हीं का अभी भी सुबह होते हैं। चलिए आइए, स्वतुल्य संबंध ये हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ए बिलोंग्स किस में करना चाहिए? आर में। ए बिलोंग्स किस में करना चाहिए? आर में। इसका मतलब बाबू, जो a माइनस ए होगा ना, तो क्या हो जाएगा? a माइनस ए बराबर 0, और 0 क्या होगा? सम संख्या है। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा में दूसरा बोलता है क्या चाचा? सम्मित संबंध। देखो, जिस तरह हम एक वर्ड, एक लेटर, एक राइटिंग, हर चीज़ लिख के समझा के बताते हैं, बता दे रहे हैं बार बार कि प्यार से समझ लो। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये चैप्टर, सब्जेक्ट का तो बात ही छोड़ दो, आदमी मैथ का सब्जेक्ट देख के बीमार हो जाता है, ठीक है? हम लोग तो जिंदा है। और तुम लोग फिर भी जिंदा है, तो बहुत हिम्मत है तुम लोग के अंदर में। और दूसरा ये चैप्टर जो है ये रुलाने वाला चैप्टर है। हम शुरू से ही यही बात बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग को हम अभी तक भरोसा दिला के रखे हैं, और अभी तक जो समझा रहे हैं हमको नहीं लगता वो किसी को हार्ड लगता होगा, नहीं लगेगा। बशर्ते थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखो, ठीक है? चलो आओ, अब क्या करते हैं इसमें। ये हमको बोलता है, क्या जानता है? ये बोलता है कि ए बी बिलोंग्स किस में कर रहा है? आर में कर रहे हैं। तथा तो अगर तो ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब क्या सर? कि अगर आपका ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए?
सम संख्या, a माइनस बी घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाने दो, हम रह गया। हाँ, अब b माइनस ए भी सम संख्या होना चाहिए। इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, एक मैजिक करेंगे। मैजिक क्या कि इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए नहीं होगा। अब तुम देखो कैसे, इस माइनस को घुमा कर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ये प्लस ए हो जाएगा फिर। इसलिए कॉमन निकालते हैं ना, चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इधर क्या है भैया, ये मेरा सम संख्या है। ठीक है, और मॉड का एक गुण होता है, वो अब माइनस को क्या करता है, खा जाता है, यानी प्लस कर देता है, यानी हटा देता है। तो बचेगा क्या मेरा, b माइनस ए। तो ये क्या हो गया मेरा, सम संख्या। तो हम लोग बोल सकते हैं b और a भी कहाँ है, r में बिलोंग, रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, अतः, अच्छा जो लाइन दिख रहा है, दिख रहा है तो ये वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, ये वाला, ये दिख आता रिलेशन मित संबंध। अब तुम लोग आपसे मार नहीं करना, संबंध है, ठीक है। अच्छा ठीक है बाबू, दिख रहा है, संक्रामक संबंध। फोटो साफ आ रहा है, संक्रामक संबंध। अनु कैसे करोगे, वो तो नहीं आ रहा है। नहीं यार, अब क्या करेंगे, चलिए आइए देखिए, इसका कहना क्या है कि बाबू रे, ए बी बिलोंग्स किस में करेगा, संबंध आर में, तथा चाहे और और बी सी भी बिलोंग्स करेगा किस में, रिलेशन संबंध में आर में। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ एक बात होता है कि a माइनस बी एक सम संख्या है। सर एसी भी बिलोंग्स करेगा नाम में। हाँ, तो वो तो बाद में वो तो करवाना ही है, वो अगर कर जाएगा तब तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, ये है। और b माइनस सी भी किस में बिलोंग्स कर रहा है, एक सम है। ठीक है, इसको मान लो हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अभी नहीं, एक लाइन और लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, a माइनस बी एक सम है, इसको मान लो फर्स्ट। फिर हो जाएगा b माइनस सी, ए बाबू गप नहीं करो, एक सम है। क्या हुआ, क्या हुआ, नैना साइकिल से गिर गई है। हाँ, चोट लगा, यहाँ पर भी चोट लगा। और यहाँ से अच्छा से नहीं चलाती है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को गप बंद करो, जोड़ने पर। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ देखो हम डाइट कर देते, तुम लोग देखना। अगर इधर वाले को जोड़ेंगे, यहाँ देख लो पहले, a माइनस बी प्लस b माइनस सी जोड़ेंगे तो b भी कहाँ जाएगा, खत्म। तो ये बचा, ओ सॉरी, ए माइनस सी बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस सी बराबर सम है ना, सम है चाहे सम संख्या है, बताओ बराबर। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं कि यही कि a और c भी बिलोंग्स किस में कर रहा है, रिलेशन r में। तो लिखेंगे अतः r एक संक्रामक संबंध है। हाँ, यहीं पे लिख दे, हटेगा नहीं, लेकिन चूंकि R
स्वतुल्य उधर कहाँ? नहीं दिख रहा है, नहीं। बोर्ड तो छोटा हो गया है। यही लिखेंगे तब, चूंकि आर स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। जल्दी बना, भूख लग गया हमको। भूख कब लगता है सर? अब अभी आए और हम लोग जाएंगे 11:30 बजे। ए सुनो, सर अब बोर्ड में हम खड़ा हो जाते हैं। अन्नू लेकिन बड़ी जोर से बोलती है। जब सुकून ना मिले किसी और विषय में, नहीं बोलेंगे, अरे सुन लो न। जब सुकून ना मिले किसी और विषय में, तब आ जाना हमारे मैथ क्लास में। हमने दिख रहे होंगे, यहाँ तक आ रहा है ना। हो गया। 8 नंबर में जानता है, ये तुम्हारा आधा क्वेश्चन बना। आधा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। समझा? ये तुमको नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तुम्हारा एग्जाम में आने वाला नहीं है। आएगा कहाँ तक? जहाँ तक हम पढ़ाए हैं। एक बात तो तुम लोग गौर किया होगा कि हम जिसको बोल दिए कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, वो नहीं आया। गौर किया है कि नहीं किया है? मेरा वो मास्टर है, वो बता देगा ना, एक आएगा तो बढ़िया आता है। मेरा मास्टर है, मुझे बहुत मजाल है कि मेरा बच्चा हमको आगे बढ़ने दे। सरकारी मास्टर और बाकी तो बच्चा को फ्री में पढ़ाता है। दिखा रहे हैं उस जगह नहीं पढ़ाता है, तब जाएंगे इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम
आइए बाबू 9 नंबर बोला कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर बोला है कि x बिलोंग्स कर रहा है z में, ठीक, 0 x 12, ठीक। इसका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि r बराबर जो है ना ए बी सच दैट, ये सेम बनेगा उसी तरह जिस तरह 8 नंबर बनाया, a माइनस बी जो है ना 4 का गुणज है। इसका दूसरा है बउआ r बराबर ए बी, ए बराबर बी है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो माता उधर पहले इतना बनाओ, फिर वो बना देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए आइए, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो देखिए a बराबर पहले किस रूप में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3, ठीक लिखे। पहला r बोला है तुम्हारा कि a और b जो है ना, a और b जो है वो 4 का गुणज है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो 4 का गुणज आना चाहिए। मतलब a माइनस बी जो आएगा वो 4 का क्या आना चाहिए, गुणज आना चाहिए। ठीक, ये बोला है। इसका मतलब होता है बाबू देखो, ये कहाँ तक जाएगा, इसके अंदर में 12 तक एलिमेंट है, ये भी ए है, ये भी है, ये है रिलेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1, ठीक है बाबू। अब 4 का गुणज में आना चाहिए, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो 1 से 1 को जोड़ेंगे तो 4 का गुणज होगा कि नहीं होगा, 4 का गुणज, हाँ हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 0 जो कि 4 का गुणज है, ठीक है। इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक। अब देखो 2 से 2 भी हो जाएगा, 3 से 3 भी हो जाएगा, 4 से 4 भी हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा, 7 से 7 हो जाएगा, 8 से 8 हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा, 11 से 11 हो जाएगा, 12। तो जिसको जिसको घटा के 0 ला सकते सबका गुणज वो होगा। एक बात और तो सुनो, अब देखो 1 को 2 में घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 एकम 1 4 का गुणज नहीं आया। 1 को 3 में घटाएंगे फिर भी नहीं होगा, 4 में घटाएंगे फिर भी नहीं होगा, लेकिन 1 को जब 5 के साथ घटाएंगे तो हो जाएगा, 4 आएगा, 4 एकम 4। 6 के साथ घटाएंगे 7 आएगा, 7 के साथ घटाएंगे 6 आ जाएगा, 8 के साथ घटाएंगे 7 आएगा, 9 के साथ घटाएंगे तो 8 आएगा, 4 दूनी 8। 10 के साथ नहीं होगा, 11 के साथ भी नहीं होगा, 12 के साथ भी नहीं होगा, ये होगा। तो इस तरह ये बनते जाएगा। जब बहुते बनेगा, जैसे 2 का निकालेंगे तो 2 का तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से 2 आइए गया, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, लेकिन 6 आएगा। 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा,
11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 भी नहीं आएगा। इसलिए 3 का चेक करेंगे, 4 का चेक करेंगे, 5 का चेक करेंगे, ऐसे ये रिलेशन बनाएंगे। हमको इस भाषा में नहीं जाना है, इस हिसाब से नहीं बनाना है, हमको समुच्चय निर्माण रूप में बना देंगे, सिद्ध करके दिखा देंगे, खेल खत्म। चलो आओ देखो। पहला क्या निकालते हैं हम लोग? स्वतुल्य संबंध। देखो मैं राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरा खराब बनता है, तुम लोग तो शुरू से जानता है। लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। सबके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और एग्ज़ाम में आएंगे भी वही चीज़ जो हम पढ़ाएंगे। देखो स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। स्वतुल्य संबंध, इसमें क्या होना चाहिए? मतलब हाँ बाबू, कौन चला रहा है मोबाइल? कौन फोन चला रहा है इतना समझाने के बाद भी? आगे देखती है पीछे देखती है, बता दो। आगे पीछे क्या देखना है? आप हल्ला नहीं करो, चलो अब नहीं चला, गलती से फ़ोन आ गया होगा, क्या करेगा? बात है कि उसको डर भी तो है कि अगर फ़ोन नहीं उठाए तो ब्रेकअप हो जाएगा। हैं? ऐसा नहीं है। चलिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं। आइए बाबू, ए में ए स्वतुल्य का यही रिलेशन बोलता है। तो मतलब क्या होना चाहिए गुरुजी कि ए माइनस ए, ए माइनस ए, ए माइनस रे, भूखे पेट ऐसे होता है, ए माइनस ए, आधा दिमाग है पेट के अंदर में, बराबर आएगा 0, जो क्या है 4 का गुणज है। तो 4 का जब गुणज है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा में आओ, पता है पहले हमको ये चैप्टर हार्ड क्यों लगता था जब हम पढ़ते थे शुरू में? तो इसलिए हार्ड लगता था ना कि मतलब समझ नहीं पाए थे चीज़ों को, क्या हो रहा था। और जब पढ़ाने के लिए पढ़े और खुद अपने लिए, और हायर एजुकेशन जब एक सेट थ्योरी, जब बीएससी करेगा ना तो एक सेट थ्योरी का नाम से बुक आता है, यही सब चीज़ है खाली उसमें सेट थ्योरी में। तो जब वो पढ़े ना तो हमको ना ये इससे आसान कोई सब्जेक्ट कोई बुक ही नहीं लगा। पता है क्यों? क्यों जानता है? सब में देखो अभी तक जितना क्वेश्चन बना ये 3-4 चीज़ निकाल रहे हैं, सम्मित निकालना है, स्वतुल्य निकालना है, संक्रामक, चौथा चीज़ कुछ निकला। त्रिकोणमिति जब घुसेगा ना सब क्वेश्चन अलग अलग डिजाइन का आएगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कुछ और करेगा। पाँच मिनट पसीना आ गया, 5 मिनट आवाज़ करेगा। ये पंखा आप लोग को वहाँ लेके चल जाएंगे, पीछे बैठाएंगे आप लोग को। टेंशन ये पेंट करने बोले करेगा तब ना। ये पेंट एक वजह फोकस नहीं मार रहा कैमरा मेरा, नहीं तो हम और थोड़ा गोरा दिखेंगे। इतना काला थोड़ी है जितना दिख रहे हैं। बहुत गोरे हैं हम, तुम लोग को लगता है हम काला है? बहुत गोरे हैं। मेरे सामने में अगर दूध रख देगा ना तो वो काला पड़ जाएगा। चलिए आइए, सम्मित संबंध क्या बोलता है बाबू मेरा? सम्मित संबंध बोलता है कि गुरुजी ए बी जो है ना वो बिलोंग्स करेगा किसमें? आर में। इसका मतलब साफ साफ एक बात हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी जो है वो बराबर किसके आना चाहिए? 4 का गुणज। 4 का गुणज है।
अगर जब a माइनस बी 4 का गुणज है, तो जिस तरह हम लोग पहले वाला कांड किए वही कांड इसमें करेंगे। क्या करेंगे सर, माइनस को कॉमन निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 का गुणज। फोटो मिटा देते हैं, फोटो तो बस समझाने के लिए बनाए थे, एग्जाम में थोड़ी ना फोटो आपका पूछेगा, एग्जाम में फोटो नहीं पूछेगा। चलिए बाबा ये देखिए, अब ये मॉड के वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस ए जो है वो किसका गुणज है, 4 का गुणज है। गप न करो, तो ये 4 का गुणज है। जब ये 4 का गुणज हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं बी ए बी किसके अंदर में, रिलेशन आर के अंदर में है। अतः आर क्या है, आर एक सममित संबंध है। अगला आएगा बाबू संक्रामक संबंध। देख रहे कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एक दिन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बहुत से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। हमको तो नहीं लगता कि दिसंबर तक खत्म होगा, कहीं मार्च अप्रैल पार ना हो जाए। एग्जाम दे के आएगा फिर भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा, मजाक किया आप लोग से। हम शुरू से एक ही बात बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बीमार थे फिर भी पढ़ाए, भले 2 घंटा की जगह 4 घंटा पढ़ाना पड़ा, लेकिन पढ़ाए। भले हम 24 घंटा तो टाइम नहीं दे सकते, उतना टाइम मेरे पास है नहीं, लेकिन 4 घंटा दिए, लेकिन काम का दिए। 2 ही क्वेश्चन बताए, लेकिन 2 क्वेश्चन काम का बताए। चलो अगर यहाँ तक तुम लोग कर लेते हो, यही चैप्टर में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी और टाइम नहीं लगेगा, देखना धाए धाए निकलेगा। यही चैप्टर में टाइम लगेगा, क्योंकि हम तुम लोग शुरू में बोले थे ये चैप्टर टाइम लगेगा, इसलिए इसको पहले ही निपटा कर देते हैं कि अभी तुम लोग ऐसे में पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए शुरू में निपटा करवा देते हैं। उसके बाद जो भिड़ेंगे उधर ना, तब चलेगा क्या जानता है, त्रिकोणमिति, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, मज़ा ही मज़ा है। चलो ये बोलता है क्या जानता है, क्या बोलता है, ए बी अगर किसी रिलेशन में है तो बी सी भी उसी रिलेशन में होगा। मतलब सर, मतलब a माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। और b माइनस सी भी क्या है, ये भी 4 का गुणज है। तो a माइनस बी हो जाएगा 4 का गुणज, फिर b माइनस सी भी हो जाएगा 4 का गुणज। तो इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तुम लोग भाषा में लिख लेना, समझदार बच्चा है तुम लोग। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बाबू लोग। तो देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब मेरा क्या बचेगा, a माइनस सी, और इधर से क्या आ रहा है, क्या 4 का गुणज है, गुणज है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a और c भी किसके अंदर में है, रिलेशन r के अंदर में। अतः r एक संक्रामक बीमारी है। जैसे कोरोना बीमारी था संक्रामक, उसी तरह ये भी एक संक्रामक संबंध है। नीचे तुम लोग एक लाइन में लिख सकता है कि R स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसलिए R क्या है, संक्रामक है। इसी का 2 नंबर ऐसे ही बनेगा, सारा का सारा ऐसे ही बन जाएगा। A बराबर B दिया हुआ है, इधरों से बराबर उधरों से बराबर, खेल खत्म। ऐसे ही बना देना, ठीक है, सेम टू सेम छाप देना, कोई दिक्कत होगा तो हमें। अब आ गया तुम लोग को मार खाने वाला समय। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो 10 नंबर में है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन हम बोलेंगे ना,
देख कुटासन, देख कुटासन, देख कुटासन। हाँ, जो मोबाइल में उसको ही मारिएगा। ऑनलाइन मारेंगे उसको। से ऐसा कुछ सिस्टम रहता है कि फोन से बाहर निकले पलाट से एक थाप देकर घूम जाए, मजा आ जाता। क्या किसी से बतियाते बतियाते गुस्सा आया, बोले फोन सामने में करो तो धड़ाम एक थाप मेरे अंदर आ जाओ। तो वो भी आता, हम पकड़ के रख लेते ऐसे, कहाँ जाएगा, आया का है। नहीं, हम एक मंत्र जानते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा मंत्र बोल देंगे फोन ब्लास्ट कर जाएगा। मोटोरोला तो टच भी हो रहा है। अब बोलेगा कि मास्टर जादू टोना करने लगा। हम बंगालिया से ब्याह करेंगे तब जादू टोना करवाएंगे। देखा, मेरा शक हमेशा सच था। मेरा बात कभी गलत नहीं हो सकता, मेरा शक कभी जिंदगी में गलत नहीं होता है। मगर ये आगे आगे बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। देखो ये बच्चा सब अपने घर से करके आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। देखिए, आधा दिख रहा है, हाँ दूर काला दिख रहा है, करवा दिख रहा है, करवा दिख रहा है। और नाम दिख भी नहीं करेगा। बुक तो ये है ना, नहीं दिख रहा है तो एकदम बैठे रहो। हम तो इफ्तारी का पार्टी दे रहे हैं, आपको नहीं डर रहा। बता रहे हैं, एकदम बैठे रहो। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो संक्रामक हो। हाँ, ठीक। दे देंगे। एक क्वेश्चन हम इस तरह बताए हैं, पीछे देख कोई लेना। भी छापेंगे। छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं। संक्रामक, देखो दूसरा क्वेश्चन उसी का दूसरा है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सम्मित हो। स्वतुल्य हो तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य नहीं हो। ये सारा तुम लोग बना के आएगा, ठीक है। 10 नंबर। आगे हम पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन कौन तुम्हारा एग्जाम में आएगा। अब हम वही क्वेश्चन बनाएंगे जो आपका एग्जाम में आएगा। अभी टाइम का 1 मिनट कम हैं 54 खराब है। हम ही खराब हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय में r बराबर सबसे ज़्यादा अगर बैच में कोई छुट्टी मांगता है तो अर्जुन। थैंक यू, तारीफ तो बहुत है बात मेरे को। इस बच्ची को पढ़ने में मन नहीं लगता है। r बराबर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ये वीडियो वायरल है, मेरा नाम है क्या वीडियो वायरल। दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R की तुल्यता पुनः संबंध सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। 11 नंबर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम आपको अभी अभी बता चुके थे पहले ही। हम वही पढ़ेंगे जो आपका एग्जाम में आएगा। होता नहीं करती है। हाँ, रोजा में ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे रहता है। फिर दिक्कत हो जाएगा शादी ब्याह में। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए। इस तरह का एग्जाम्पल भी है, 2 हम बना चुके हैं। हाँ सर। हल्ला नहीं करो, इतना जोर से चिल्लाती है कि समुच्चय ए है, ठीक है, जिसमें से T और T2 के समरूप हैं, ठीक। द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। भुजाओं के 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज इतना इतना के इतना में त्रिभुज के इतना 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 संबंध देते। सिद्ध कीजिए कितना। ये जो एग्जाम्पल तुम जानता है कौन नंबर बनाए हैं हम। एग्जाम्पल 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 हाँ, एग्जाम्पल 2 के तरह सम है रे बाबू, सेम सेम। एग्जाम्पल 2 के तरह सेम है। कौन नंबर क्वेश्चन था बाबू, 12 नंबर। हाँ वही 12 नंबर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलेगा तो हम बना देंगे, हमको दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज
में भुजाओं में ए है, तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार परिभाषित द्वारा संबंध की तुल्यता संबंध है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज की द्वारा ए की अवयवों की समुच्चय ज्ञात करना है। मतलब पहले उसको तुमको दिखाना है कि वो तुल्यता है। तुल्यता में क्या क्या आएगा? तीनों आएगा। स्वतुल्य दिखाना है, समित दिखाना है और संक्रामक दिखाना है। उसके बाद उस क्या बन जाएगा? तुल्यता बन जाएगा। और अगर वो तुल्यता बन गया, क्या बन गया? तुल्यता संबंध बन गया, तो तुल्यता बनने के बाद मतलब ए बराबर मान लेंगे, मतलब P1 बराबर मान लेंगे 3, P2 बराबर मान लेंगे 4 और P3 बराबर मान लेंगे कितना? 5। और उसका उदाहरण देके प्रूव कर देंगे, खेल खत्म। कोई दिक्कत? कर सकता है? उम्मीद तो कर ही सकते हैं। आप क्लास का छुट्टी मारते हैं? कल आए थे? गिर गई। हम कैसे आए? गिर गए। हम गिर गए थे एक बार। आ रहे थे बीच रोड में गिर गए थे। बोलने दो। बीच रोड पे देख रहा था, हमारे दिखरों से बीच गया, टेम्पो बुला के मेरे हैंडले में ठोक दिया। ये आजकल का टेम्पो और टोटो वाला ना बहुत हरामी, सब अंजोड़ी गंजोड़ी टोटो ले लिया है। इधर देखता है उधर चलाता है। बहुत आगे आगे तो- अभी 90% एक्सीडेंट जो हो रहा है ये टोटो ऑटो के वजह से हो रहा है। और गाना ऐसा बजा देगा, चल रहा है धुन में, कौन किधर और लड़की देखेगा तो उधर ही लेके जाएगा। गजब हाल है ये लोग के साथ एकदम। और प्रशासन उस उठो ध्यान नहीं देगा, देखा कौन मास्टर आ रहा है गाड़ी लेके, रुकिए घुसाइए, चालान कटेगा आपका। गजब हाल है यार, क्या बताएं। सरकार जय 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 करके रखा है। अब जीता है ना ससुर रमानी और कुछ जिताने वाले भी आप ही लोग जानते हैं, हम थोड़ी हैं। सर हम लोग का अभी उम्र नहीं हुआ। अरे तो आप लोग गार्जियन देखिए, ऑन कैमरा बोलते हैं, देखिए अगर आपको जो अच्छा लगे, हम शुरू से बोलते हैं कि आप सुधरिएगा ना तो जग सुधर जाएगा। लेकिन आप खाली ठीक होने से नहीं होगा, आपका आस पास पड़ोस मोहल्ला दोस्त सबको सही करना पड़ेगा, तब आपको शांति से जीना पड़ेगा। तो जीने ही नहीं देगा, तुम सही करोगे वो गलत करके चला जाएगा। अभी जितना कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर होता है, जब हम बदमाश थे तो कोई नहीं करता था, जब हम गलत थे तो कोई टोकता तक नहीं था, कोई देखता तक नहीं था। और अभी एक अगर भोजपुरी गाना स्टेटस में लगा दिए तो 10 गो मैसेज आ जाता है कि काहे लगाए। अरे भैया जो गाया उसको बंद करवाओ। यहाँ मास्टर भोजपुरी गाना गा के नचनिया बन बन के नाच नाच के फेमस हो गया, और दिनेश से अगर स्टेटस लगा दिया आदमी को चल जाता है। तो यही बात है, समझा। तो इसलिए अपने आसपास को भी थोड़ा तुम लोग सुधारो। और 11th आ रहा है, फिर हमने पे 10 बात बोलना फर्क थोड़ी पड़ता है हमको दिक्कत नहीं है। आप मेरे पीछे 4 घंटा खत्म कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो करते वो करेंगे। आपको अपने नज़र में सही होना है, सीधी बात, अपने नज़र में सही होना है। और सामने वाले को बोल देना है कि भैया वहाँ चलो, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ के देखो। आए उसका किस्मत, ना आए उसका किस्मत। मेरा प्रचार कौन करेगा? तुम ही लोग ना करेगा, नहीं करेगी काहे? जी सर। नहीं नहीं करेगी, आज तक नहीं किया, आगे कहाँ से करेगी? इस पे भरोसा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कभी तो सुधरेगा। देखो होता क्या है, कभी न कभी दया आएगा, समझा। एक दिन न एक दिन दया जरूर हर किसी को किसी पे आता है, समझा। अपनी फीलिंग्स में घी डालो और फिर उसको हमको कभी किसी को दया नहीं आएगा। ठीक है, सुनो।